सो हे एवरीवन, अमित कुमार ऑन दिस साइड। तो दोस्तों, आज मेरे ट्रेडिंग चैलेंज को 130 डेज हो चुके हैं और आज अगेन मैंने निफ्टी 50 में बाइंग साइड ट्रेड लिया था। तो जैसे कि आपने देखा होगा, कल भी मैंने बाइंग साइड ट्रेड लिया था जिसमें मेरा लॉस हुआ था, और आज भी मैंने बाइंग साइड ट्रेड लिया था जिसमें कि अगेन मेरा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। तो देखिएगा यहाँ पे इस कैंडल में मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया है 12:35 की कैंडल में, लेकिन मैंने इस ट्रेड को पहले ही एग्जिट कर दिया था, 12:25 की कैंडल में एग्जिट कर दिया था। तो यहाँ पे देखिएगा अगेन वैसे लॉस ही हुआ है, और आज देखेंगे तो लॉस नहीं होता दोस्तों अगर मैंने थोड़ी एंट्री जल्दी ले ली होती, क्योंकि एंट्री यहीं पे बन गई थी। देखिएगा इस कैंडल में एंट्री बन गई थी इस कैंडल की क्लोजिंग के बाद, लेकिन मैंने इस कैंडल की क्लोजिंग के बाद एंट्री नहीं ली थी क्योंकि आज जो ओवरव्यू था वो दोनों साइड का बन रहा था, इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा कंफर्मेशन के चक्कर में वेट किया और जिसके कारण मेरा लॉस हो गया। नहीं तो आज मैं यहाँ पे सीटीसी निकलता। देखिएगा इस कैंडल की क्लोजिंग के बाद मेरी एंट्री हो जाती, कैंडल का लो मेरा स्टॉप लॉस होता, और उसके बाद मेरा स्टॉप लॉस देखिएगा यहाँ पे मैं एग्जिट कर देता, सीटीसी में इस ट्रेड को निकाल देता यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मोमेंटम हो जाने के बाद अगर अगेन प्राइस नीचे आ रहा है तो जैसे कि मैंने बताया ट्रेलिंग कर देता मैं, तो यहाँ पे मैं सीटीसी निकल जाता। लेकिन मैंने देखिएगा मैंने एक तो एंट्री लेट ली थी और ऊपर से आज मेरी क्वांटिटी भी ज़्यादा थी, 2 लोट में मैंने ट्रेड लिया था, तो मैं बड़ा लॉस नहीं लेना चाहता था, क्योंकि अगर मैं 14 पॉइंट का स्टॉप लॉस देता तो यहाँ पे 1700 के आसपास का लॉस होता, लेकिन मैंने उससे पहले ही यहाँ पे ट्रेड को एग्जिट कर दिया है। तो यहाँ पे लॉस तो हुआ है लेकिन थोड़ा छोटा ही लॉस हुआ है, उतना बड़ा लॉस मैंने नहीं लिया है, ठीक है। और सेकंड ट्रेड बन रहा था पुट साइड का, तो देखिएगा पुट साइड अच्छा खासा मोमेंटम हुआ है, लेकिन मैंने सेकंड ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं किया क्योंकि 1 बज गए थे, 1 बजे के बाद ये ट्रेड बन रहा था। देखेंगे तो 1:15 पे बन रहा था, तो मैं लेने को तो ले सकता था, 1:30 बजे तक का मैंने टाइमिंग दिया है, लेकिन पहली ट्रेड में मेरा लॉस हो गया था, तो मैंने सोचा रहने देता हूँ, क्यों बेकार में उंगली करना, तो मैंने सेकंड ट्रेड नहीं लिया, ठीक है। तो आज अगेन एक ही ट्रेड दिया है, तो मैं आपको पोजीशन दिखा देता हूँ। पहले देखिएगा, ये देखिएगा सामने 1098 रुपीज़ का लॉस है, मतलब 1100 का लॉस है, और 100 रुपये के चार्जेस होंगे तो 2000 के आसपास का, हाँ 2000 कह दिया मैंने, 1200 के आसपास का लॉस है। ऑर्डर्स में देखेंगे तो एक ही ट्रेड लिया है 11:59 पे और 12:26 पे एग्जिट हो गया था। ये एंट्री और एग्जिट प्राइस है, 130 क्वांटिटी में ट्रेड था। तो चलिए चार्ट पे आते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, आज का ट्रेड जो था वो अच्छा ट्रेड था, और ऐसा सेम टू सेम ट्रेड एक दिन पहले भी बना था, एक दिन नहीं 2-3 महीने पहले बना था, मैंने उसी को एग्जीक्यूट किया था और उसमें प्रॉफिट किया था। देखिए दोस्तों, मार्केट में ट्रेड सेटअप सब सिमिलर ही बनते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि कई लोग मुझे मैसेज कर रहे थे कि भाई स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ेगी। देखिए दोस्तों, स्ट्रैटेजी चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, स्ट्रैटेजी एकदम सही है। मुझे अगर कुछ चेंज करना है तो मुझे बस थोड़ा एंट्री अपनी चेंज करने की, जो एंट्री भी ठीक है मेरी, मतलब मुझे बस थोड़ा जल्दी एंट्री लेनी चाहिए जहाँ पे ओवरव्यू कन्फर्म्ड है, लेकिन आज ओवरव्यू भी थोड़ा कन्फर्म नहीं था, इसलिए मैंने थोड़ी लेट एंट्री ली थी, नहीं तो आज मैं सीटीसी निकल जाता। बेशक आज टारगेट नहीं होता, लेकिन मैं कोस्ट टू कोस्ट निकल जाता, लेकिन वैसा भी मौका नहीं मिला और अगेन लॉस बुक किया है। तो देखिएगा बाइंग साइड का ओवरव्यू था, मार्केट बाइंग साइड ही जा रहा है, तो अब तो कोई ट्रेड नहीं लूँगा। मैं आपको दिखाता हूँ, एक दिन पहले भी सेम टू सेम ऐसा ही ट्रेड बना था। तो इसको मैं निफ्टी 50 का चार्ट कर देता हूँ, मैं आपको शो करता हूँ। देखिएगा इस क्यों मैं कह रहा हूँ कि स्ट्रैटेजी चेंज करने की जरूरत नहीं है। कई लोग दोस्तों स्ट्रैटेजी चेंज करने के चक्कर में ही रह जाते हैं और वो बार बार कभी कुछ ट्रेड करते रहते हैं। तो 16 अक्टूबर को ये ट्रेड बना था, देखिएगा बिल्कुल सिमिलर है। ये देखिए, इस दिन मैंने ट्रेड किया था तो इस दिन मेरा प्रॉफिट हुआ था। देखिए दोस्तों, दोनों सेटअप बिल्कुल सेम है। देखिएगा मैं आपको शो करता हूँ, यहाँ पे भी मॉर्निंग में बाइंग हुई है, ठीक है, और यहाँ पे भी देखिएगा मॉर्निंग में बाइंग हुई है, ठीक है। बाइंग के बाद देखिएगा सेकंड कंफर्मेशन, इसको मैं पहले साइड करता हूँ। उसके बाद मार्केट में रिट्रेसमेंट आया है, यहाँ पे देखिएगा रिट्रेसमेंट आया है, और यहाँ पे भी देखिएगा रिट्रेसमेंट आया है, ठीक है। दोनों सिमिलर है, तो इसको भी मैं रिमूव कर देता हूँ। और उसके बाद देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे मेरी एंट्री शायद इस रेड कैंडल के ब्रेकआउट पे यहाँ पे एंट्री हुई थी, और ये लो का मेरा एसएल था, और यहाँ पे मैंने टारगेट बुक किया था, ठीक है, इसका मेरा एसएल होगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा क्या हुआ है, यहाँ पे मेरी 2 एंट्री बनती थी, एक तो या तो मैं यहाँ पे एंट्री लेता तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता, तो मैंने एक यहाँ पे एंट्री ली थी, उसमें भी मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ, मतलब एंट्री दोनों जगह थी, दोनों में स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो देखिएगा यहाँ पे कौन सा बिहेवियर बना है, बाइंग सेलिंग बाइंग, फिर ये सेलिंग, फिर ये बाइंग, फिर ये नीचे आया, फिर ये ब्रेकआउट पे एंट्री, ठीक है, मतलब रनिंग कैंडल में। ये इस दिन मैंने प्रॉफिट किया था, इसकी मैंने वीडियो भी बना के डाली है, अगर आप मेरे यूट्यूब पे चैनल पे जाके देख सकते हैं। 16 अक्टूबर की वीडियो होगी, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा बाइंग सेलिंग, फिर ये बाइंग, फिर ये सेलिंग, फिर यहाँ से बाइंग, फिर ये छोटी सी सेलिंग, फिर ये ब्रेकआउट। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे दोनों सेम टू सेम बिहेवियर हैं, दोनों सेम है। ये देखिएगा, आई होप आपको समझ आ रहा होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। देखिए दोनों सिमिलर है, मतलब डिट्टो नहीं बनेंगे दोस्तों, थोड़ा ऊपर नीचे तो होता रहता है। तो यहाँ पे भी वही सेटअप है और यहाँ पे भी यही बना है। तो इस दिन मेरा लॉस हो गया और इस दिन मैंने प्रॉफिट किया था।
और आज सेलिंग साइड का ओवरव्यू था वो मैं आपको बाद में बताता हूँ, ठीक है। तो मैंने सेम सेटअप पे प्रॉफिट भी किया है और सेम सेटअप पे मेरा लॉस भी होता है। तो आज भी मेरा लॉस ही वो हो गया है। तो आप सोच रहे होंगे कि इसको डेली लॉस हो रहा है, तो हाँ दोस्तों, कई दिनों से तो डेली लॉस हो रहा है। जनवरी मंथ के बाद एक भी प्रॉफिट देखने को नहीं मिला है और आज भी लॉस ही हुआ है। तो देखिएगा दोनों सिमिलर सेटअप था। यही सेटअप दोस्तों एक दिन पहले भी बना था, ये देखिएगा उसके पहले दिन, ये और ये देखिएगा, ये भी सेम टू सेम है। इसमें थोड़ा सा फर्क है कि यहाँ पे बाइंग स्विंग थोड़ी बड़ी बनी है। तो देखिएगा बाइंग, सेलिंग, फिर बाइंग, फिर ये सेलिंग, फिर ये बाइंग, फिर यहाँ पे एक और सेलिंग के बाद ये लगातार ब्रेकआउट। ये प्रॉपर बिहेवियर वाला बना था। यहाँ पे भी मैंने शायद ट्रेड किया था और प्रॉफिट किया था। आप देख लीजिएगा, मैंने दोनों दिन शायद ट्रेड किया था और दोनों दिन मैंने प्रॉफिट ही किया था। तो देखिएगा ये और ये भी दोनों सेम ही है। यहाँ पे लो ब्रेक नहीं हुआ है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ये लो सस्टेन है, एक ये लो, एक ये लो, और यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे पहले लो ब्रेक हुआ है, ठीक है। ये वाला लो यहाँ पे ब्रेक हो गया और उसके बाद सेकंड लो पे मतलब मार्केट बाइंग साइड गया भी है। ऐसा नहीं है कि बाइंग साइड नहीं गया, मार्केट में बाइंग साइड का मोमेंटम भी हुआ है, लेकिन टारगेट नहीं आया और लॉस हो गया है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो इसी बिहेवियर पे 2 दिन मतलब पहले भी ट्रेड बना था तो मैंने लिया था। इसलिए मैं कहता हूँ कि स्ट्रैटेजी चेंज करने की जरूरत नहीं है। स्ट्रैटेजी अच्छी होती है, बस हमारी एंट्री उंट्री थोड़ी ऊपर नीचे हो जाती है जिसके कारण लॉस हो जाता है। और आज भी मेरा लॉस ही हुआ है। और देखिएगा मैं क्यों कह रहा हूँ कि सेलिंग साइड का भी ओवरव्यू बना था, तो मैं वो आपको ओवरव्यू में बताता हूँ। पहले तो आप समझ गए होंगे कि आज का बाइंग साइड का ट्रेड क्यों लिया गया था। इसी बिहेवियर के बेस पे लिया गया था, बाइंग सेलिंग बाइंग, फिर ये सेलिंग, फिर ये बाइंग, फिर ये छोटी सेलिंग, फिर ये ब्रेकआउट। इसी बिहेवियर पे आज का ट्रेड बाइंग साइड का था, ठीक है। ये मैं रिमूव करता हूँ। देखिएगा ये मतलब सिमिलर ही है, आप समझ गए होंगे। ये बाइंग साइड का बिहेवियर पे ट्रेड था, लेकिन लॉस हो गया तो मैं लॉस लेके निकल गया हूँ। अब मैं आपको ओवरव्यू बता देता हूँ, लेकिन ओवरव्यू से पहले इसको एक्सेल शीट पे अपडेट कर देते हैं। तो 130 दिन हो चुके हैं दोस्तों, आज फिर से लॉस हुआ है और यहाँ पे एक ट्रेड है। कल भी लॉस था, कल छोटा सा लॉस था 700 का, आज देखेंगे तो 1200 का लॉस हुआ है। मतलब ठीक ही है, मतलब 2000 का रिस्क है तो 2000 से कम ही लॉस है। और आज 10 तारीख है, 130 दिन हो चुके हैं। प्रॉफिट देखिएगा दोस्तों लगातार कम होता जा रहा है। कहाँ हमने 94,000 का हाई देखा था, यहाँ पे देखिएगा 94,000 के हाई से मैं 68,000 पे आ चुका हूँ। मतलब मेरा डाउन ट्रेंड चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। अभी तक ये लो ब्रेक नहीं हुआ है, देखते हैं ये लो ब्रेक होता है कि नहीं। बहुत मार्केट टफ हो गया मेरे लिए। मतलब मार्केट में सेटअप उटअप तो ठीक है, सब कुछ बन रहा है, लेकिन मार्केट मोमेंटम ही नहीं कर रहा और ट्रैपिंग चल रही है बस। देखिएगा एक भी प्रॉफिट नहीं है, आप यहाँ पे देख ही सकते हैं। लगातार लॉस है, लगातार लॉस है और अच्छा खासा डाउनफॉल भी हो चुका है। चलिए अच्छी बात है कि हम अभी भी प्रॉफिट में हैं, लेकिन 18,000 रुपये से अब क्या ही होगा। 2 लाख तक जाने का टारगेट है, बहुत टाइम लग जाएगा। और यहाँ पे देखिएगा ये वेरीफाइड पीएनएल है, यहाँ से आप मेरा डेली का वेरीफाइड पीएनएल भी देख सकते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद देखिएगा मैंने एवरी डे का अपडेट कर दिया है, ठीक है। जिस दिन मैंने ट्रेड नहीं लिया है उसका भी मैंने अपडेट कर दिया है। और आज का वेरीफाइड पीएनएल भी आप डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा, जो कि 3:30 बजे के बाद मैं अपडेट कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए एक्सेल शीट का तो हो गया, चलिए मैं आपको ओवरव्यू बता देता हूँ। तो यहाँ पे देखिएगा ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। देखिएगा प्रीवियस 2 दिन कैंडल भी बहुत छोटी छोटी बन रही है। मैं एज अ मोमेंटम ट्रेडर मैं मोमेंटम ट्रेड करता हूँ, मैं स्कैल्पिंग तो नहीं करता। अगर मैं स्कैल्पिंग करता तो शायद टारगेट भी मिल जाता। तो देखिएगा मोमेंटम ट्रेडर के लिए मार्केट अभी नहीं चल रहा है, तो ईएमए के ऊपर है, मतलब बाइंग ट्रेंड है, ठीक है। पहला कन्फर्मेशन तो ये था, पहले मैं आपको बाइंग साइड का बता रहा हूँ, ठीक है। तो पहला कन्फर्मेशन ये हो गया और सेकंड कन्फर्मेशन देखिएगा क्या था। सेकंड कन्फर्मेशन था कल की क्लोजिंग। कल की क्लोजिंग देखिएगा एक बाइंग साइड की क्लोजिंग हुई है, ठीक है। और थर्ड जो कन्फर्मेशन था, सिंपल सा कन्फर्मेशन था कि यहाँ पे जो मैंने आपको बिहेवियर बताया, ये वाला बिहेवियर डब्ल्यू टाइप का ये बिहेवियर बन गया था, ठीक है। तो इसके बेस पे मैंने एंट्री बना ली थी। देखिए दोस्तों, मैं चीज़ें नई नई चीज़ें नहीं करता रहता, मेरा सिंपल सा सेटअप है और उसी पे मैं ट्रेड करता हूँ। इसी बिहेवियर पे कल ट्रेड था, कल डब्ल्यू पैटर्न पे ट्रेड था। देखिएगा ये सेलिंग बाइंग सेलिंग, फिर ये बाइंग, फिर ये सेलिंग, फिर ये ब्रेकआउट पे एंट्री बन जाती, लेकिन मैंने एंट्री मिस कर दी थी तो मैंने बाद में ली थी। तो यही बिहेवियर है, कई बार लो पे बनेगा, कई बार हाई पे बनेगा, ठीक है। तो सिंपल सा बिहेवियर था, ठीक है। इसके बेस पे मैंने बाइंग साइड का ट्रेड लिया था और कुछ ज़्यादा कन्फर्मेशन नहीं था, और कहेंगे तो कुछ नहीं था। और तो बस ये ऐसा भी कह सकते हैं कि ये रेंज का ब्रेकआउट भी हुआ है, इसका भी कन्फर्मेशन मान सकते हैं कि मार्केट ने इस लेवल का ये जो रेंज बनाई है, यहाँ से कई दिन मार्केट इसके नीचे ही था, इसका आज मार्केट ने ब्रेकआउट दिया था। तो ये भी एक तरह से कन्फर्मेशन कह सकते हैं, बाइंग साइड का था। लेकिन देखिएगा सेलिंग साइड का कन्फर्मेशन, मतलब सेलिंग साइड का क्यों ट्रेड बन रहा था, वो इसलिए था क्योंकि यहाँ पे देखिएगा मार्केट यहाँ से लगातार बाइंग साइड जा रहा है और प्राइस का ये बिहेवियर नहीं है कि वो ऐसे लगातार बाइंग साइड जाता रहेगा। प्राइस बाइंग साइड जाने के बाद ऐसे बाइंग साइड जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर बाइंग साइड जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऐसे, मतलब प्राइस का बिहेवियर है स्विंग में चलना।
इसलिए मुझे यहाँ पे ना थोड़ा डाउट सा हो रहा था कि मार्केट कहीं सेलिंग साइड ना चल जाए, इसलिए मैंने वहाँ पे अग्रेसिव एंट्री नहीं बनाई। नहीं तो मैं अगर अग्रेसिव एंट्री बना लेता यहाँ पे तो आज मेरा लॉस नहीं होता, मैं छोटे से लॉस में मतलब सीटीसी में निकल जाता। लेकिन मैंने कन्फर्मेशन का वेट किया कि मार्केट शायद गिर ना जाए, तो इसलिए मेरी ये एंट्री थोड़ी लेट हुई थी। और उसके बाद देखेंगे तो मार्केट ने यहाँ पे प्रॉपर यहाँ पे जिन जिन लोगों ने देखिएगा यहाँ पे कई लोगों ने बाइंग की होगी, ठीक है, उन सभी को मार्केट ने यहाँ पे ट्रैप कर लिया और ऊपर से एम पैटर्न बना लिया, है कि नहीं। देखिए दोस्तों, मेरी प्राइस रीडिंग बहुत अच्छी है। अगर आप कहेंगे तो मैं प्राइस को रीड बहुत अच्छा करता हूँ, लेकिन मैंने खुद को रूल बना के रखा है कि 1 या 2 ही ट्रेड लेना है। ऐसे तो मैं हर दिन कहीं भी ट्रेड ले सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा करता नहीं हूँ। मैं बस अपने सेटअप और रूल पे ही ट्रेड लेता हूँ। नहीं तो अगर मैं चाहूँ तो मुझे तो कई जगह ट्रेड दिखते रहते हैं। इस दिन भी मुझे ट्रेड दिख रहा था, देखिएगा इस दिन सेलिंग साइड का ओवरव्यू था, मार्केट में यहाँ से लगातार बाइंग आई है। बताइए, अगर आप प्राइस ऐसे बाइंग साइड जा रहा है तो क्या वो ऐसे जाता रहेगा? आप बताइए, ऐसे जाता रहेगा क्या? नहीं ना। प्राइस में एक सेलिंग आएगी तो देखिएगा यहाँ पे ब्रेकआउट पे कई लोगों ने बाइंग की होगी, उनके ट्रैपिंग के बेस पे यहाँ पे एक पुट साइड एंट्री बना सकता था मैं, लेकिन मैंने ली नहीं क्योंकि ये मेरा सेटअप नहीं है। मतलब ऐसे मैं ट्रेड नहीं करता हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे सेलिंग साइड का ट्रेड नहीं बनाया। नहीं तो ऐसे तो दोस्तों मुझे बहुत ट्रेड बनते हैं रोज, मैं चाहूँ तो एक दिन में 5-10 ट्रेड ले सकता हूँ। कई कई जगह तो मुझे ऐसे ऐसे सेटअप भी मिलते रहते हैं, लेकिन उसमें क्या मैं हमेशा प्रॉफिट करूँगा? बहुत कम चांस है। इसलिए मैंने अपने आप को लिमिट करके रखा है कि मैं 1 या 2 ही ट्रेड दूंगा। डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है दोस्तों, नहीं तो हम ओवर ट्रेडिंग कर लेंगे। मैंने भी बहुत ओवर ट्रेडिंग की है। चलिए, मैं और बकवास नहीं करूँगा, आई होप समझ गए होंगे। और मेरा लॉस हो चुका है, तो चलिए देखते हैं क्या होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।